बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मेरी दुआ है आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीकेंड का आपको व्लॉग जो है ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और लास्ट नाइट जो है ना मैंने बनाए थे ये तवा टिक्की, और इतने मज़ेदार ये बनते हैं ना। और मैं वो डिशेस आजकल बना रही हूँ, बल्कि मैंने वही डिशेस सारी ये पिछले 1-2 महीनों में बनाई हैं जो कि मैं मम्मा को टेस्ट कराना चाहती थी। और जो जो चीज़ें मैंने नहीं बनाई ना अब मैं वही बना रही हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ें रह गई हैं मैं चाहती हूँ उनके जान से पहले पहले जो है ना मैं उनको सब चीज़ें टेस्ट करवा दूँ। तो ये तवा टिक्की जो थे रह गए हुए थे बनाने वाले, तो मैंने कहा आज मैं ये बनाती हूँ। और डिनर में ये मैं बना रही थी। अच्छा, थोड़ा सा कीमा जो है ना मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, फिर थोड़ा सा बच जाता है ना अगर, तो फिर उसको हम उसके पराठे भी बना लेते हैं। और वो बड़े ही मज़ेदार बनते हैं सेम ही मेथड से, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा था। एक चीज़ के साथ दो शिकार कर लेती हूँ मैं, और दो वैरायटी हो जाती है, दो डिनर भी रेडी हो जाते हैं। तो भाजी यहाँ पे हमने अपने जो है ना तवा टिक्की जो है ना पैन में बनाए हैं। और इसको थोड़ा सा जो है ना पानी में पकाने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जाएगा, और बस फिर ये अच्छे से कुक हो जाएंगे ताकि कीमा जो है ना कच्चा ना रह जाए। तो ये मैंने कुछ ज़्यादा ही लास्ट नाइट खा लिए थे। ये क्लिप दिखाने का मकसद क्या था कि आज थी मेरे जो है ना इन लॉज की तरफ दावत, और मेरा स्टमक था अपसेट। तो जी फजर की नमाज के साथ ही मैं उठ गई थी। स्टमक रात भर अपसेट रहा, और मैं भी तो डिस्टर्ब रही। मैं कहा चले उठ जाती हूँ। सुबह रात में बहुत सारे टोटके भी किए थे, लेकिन खैर सब भी मुझे घर में कह रहे थे कि आपने भी उतना ही डिनर ही खाया था जितना सब ने लिया था। लेकिन बहरहाल हर एक का अपना अपना स्टमक है, अपना अपना जो है ना सिस्टम होता है डाइजेस्ट का। तो खैर यहाँ पे था कि बस मैं जो है ना थोड़ी डिस्टर्ब सी थी। मैंने कहा चलें जाके कावा बनाती हूँ अपने लिए। मैंने कावा बनाया है सौंफ इलायची पुदीना डाल के। उससे काफ़ी मुझे रिलीफ हुआ था। लेकिन थोड़ा सा आपको पता है मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होता है कि आज कहीं दावत पे भी जाना है अपने इन लॉज की तरफ, और मैं जो थी ना थोड़ा सा अपने आप को सिक सिक फील कर रही थी। गार्डन में मैं आ गई थी। मैंने कहा गार्डन में जाती हूँ, थोड़ा सा अपने लिए टाइम स्पेंड करती हूँ अपने साथ, अपने पौधों के साथ, थोड़ा अच्छा फील आएगा। तो मैंने कहा साथ अपने यूट्यूब फैमिली को दिखा भी दूँ कि ये बेल पेपर के कितने क्यूट क्यूट से पौधे मेरे लगे हुए हैं। और बहुत सारी शिमला मिर्च जो है ना आई हुई है। तो ये बस मैंने एक उतारी है और मैं इसको अंदर ले आई थी। बाकी मुझे लग रहा था कि पौधे पे ही, प्लांट्स पे ही लगी रही ना तो बड़ी क्यूट लग रही है। खैर जब ज़रूरत होगी तो मैं इनको काट के बनाऊंगी भी इंशाल्लाह ताला। तो साथ ही बस ये एक इयरिंग्स मैंने मंगवाए थे कुछ, और ये मुझे बड़े क्यूट क्यूट से लगे थे। टीमू पे मैं देख रही थी इस तरह के मुझे अच्छे लगे थे। मैंने कहा चले मैं 2-3 पेयर मंगवा लेती हूँ। आयशा तहीरा भी अपने भी छोटी छोटी ज्वेलरी मंगवाती रहती हैं, तो फिर मैंने भी अपनी ये छोटी सी ज्वेलरी मंगवा ली थी। ये क्यूट से मुझे लगे इयरिंग्स, एक हार्ट शेप के थे, और दूसरे भी मैं आपको दिखाती हूँ वो मुझे ज़्यादा क्यूट लगे थे। और ये फ्लावर शेप के थे एक ना। तो बस इसमें से आज मैंने सोचा था एक मैं पहन जाऊँगी। और बहर इस वक्त थोड़ी सी मेरी तबीयत बेटर थी, लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। मैंने कहा ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ। मेरे छोटे भैया और भाभी ने आज डिनर पे इनवाइट किया था, और मैंने कहा अगर इतना मज़ेदार खाना उन्होंने बनाया होगा और इतने प्यार से चाहत से, अगर उसमें से थोड़ा सा भी टेस्ट नहीं करूँगी ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। खैर बहरहाल मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। मैंने कहा रेड एंड वाइट आज मैंने कंट्रास्ट किया। ये जो चप्पल आज मैंने पहनी, फ्लावर इस पर बने हुए बड़े प्यारे 3D फ्लावर, ये मैंने आर्डिन से ली थी। बड़ी अच्छी कलेक्शन उनके पास इस दफ़ा आई हुई है समर कलेक्शन में। यार बहरहाल आफ्टरनून के टाइम पे हम लोग निकले। काफ़ी देर मैंने रेस्ट किया, फिर मैंने कहा चले अब रेडी हो जाते हैं। और बस फिर सफ़र थोड़ा लंबा है, मिसेस का जाना होता है, और 1.5-2 घंटे तो लग जाते हैं। वीकेंड पे वैसे भी बहुत रश होता है। पहले हम जब जाते थे ना अक्सर नियाग्रा फॉल से मिसेस आगा, तो आप यकीन करें 1.5 आवर में हम लोग पहुंच जाते थे। अब तो 2.5-2.5 घंटे लग जाते हैं, इतना ट्रैफिक होता है, क्योंकि वीकेंड पे हर कोई बाहर आया होता है। तो हर बहरहाल यहाँ पर जो है ना जी आयशा साथ अपनी एम्ब्रॉयडरी लेके आई हुई थी। आजकल वो ये बड़ा ज़बरदस्त से खूबसूरत सी जो है ना अपनी एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। तो मैंने वो भी साथ साथ लेके आ गई थी गाड़ी में। उनका रास्ता मम्मा बहुत लंबा है, तो मैं अपना जो है ना ये जो काम है ना अपना गाड़ी में करूँगी। इस समय बच्चे बिजी भी रहते हैं, और आजकल उनको ना कोई टाइम के साथ साथ ना डिफरेंट डिफरेंट हॉबीज़ उनके जो है ना डेवलप होते रहते हैं। तो बस है अच्छी बात है, मैं भी मना नहीं करती हूँ क्योंकि छोटे छोटे से जो है ना उनके शौक है पूरे होते रहे। हर बार हाल हम लोग पहुंच गए थे। अभी जो ना बड़े ब्रदर और उनकी वाइफ और फैमिली नहीं आए हुए थे। सो बस हम लोग यहाँ बैठे हैं। घर में बहुत खुशबू आ रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह से खानों की। आते ही जो ना मैंने किचन में देखा कि क्या क्या भाभी ने बनाया हुआ है। तो बस यहाँ पे वो फाइनल कर रही थी सब कुछ। खाना माशाल्लाह से उन्होंने रेडी रखा हुआ था, और यहाँ पे बड़े ही मज़ेदार से उन्होंने चिकन जो है ना रोस्ट किया हुआ था। साथ में वेजेस जो है ना बेक करने के लिए एयर फ्राई में रख दिए हुए थे उन्होंने।
पालक गोश्त बनाया हुआ था और मैं पालक गोश्त देख के इतनी एक्साइटेड हो गई, मैंने कहा अल्लाह मेरा तो आज स्टमक भी नहीं ठीक है और पालक गोश्त बना हुआ है जो कि मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है। बस खैर भाभी ने कहा कि नहीं भाभी आपने ज़रूर खाना खाना चाहे थोड़ा सा टेस्ट करें। मैंने कहा हाँ अभी तो मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ और अगर तो तबीयत डिनर तक ठीक रही तो मैं थोड़ा सा टेस्ट तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि इन्होंने इतने प्यार से इतनी चाहत से टाइम लगा कर खाना बनाया हुआ था। अच्छा ये भी बड़ा ही मज़ेदार था ना, मटन का की कढ़ाई बनाई हुई थी माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार थी। अब बस खाना सारा रेडी था, नान भी भाई जो है ना तंदूर से ले आए हुए थे और बस इस वक्त हम लोग वेट कर रहे थे बड़े भाई और उनकी वाइफ का। बस थोड़ी देर के लिए बैठे हम लोग, अम्मी से बातें करते रहे, भाभी के साथ गपशप लगाते रहे, क्योंकि खाना तो सब कुछ रेडी उन्होंने ऑलरेडी करके ही रखा हुआ था, इवन के सैलड वगैरह भी सब कुछ बना के रखा हुआ था। मैंने कहा चले हमारे आने का वेट कर लेते हैं हम लोग, थोड़ी आपकी हेल्प कर देते, क्योंकि वो अकेले ही सारा काम मैनेज माशाल्लाह से करती हैं। और ये देखे ना साथ में सैलड बना हुआ है बहुत ही मज़ेदार से, ये ना आई थिंक कुछ अम्बी की चटनी मुझे लग रही थी बनाई हुई थी उन्होंने, मैंने तो टेस्ट नहीं की है। तो आयशा को ना ये छोटे छोटे से क्यूट से बर्तन जो है ना बड़े प्यारे लगते हैं, वो बस इन्हीं को देख देख के खुशी हो रही थी कि मम्मा चाची ने कितने ज़बरदस्त है कि क्यूट क्यूट से बाउल मंगाए हुए कलरफुल ना। है बस जी इंतज़ार ख़त्म हो गया और यहाँ पर फिर डिश आउट कर रहे हैं सारा खाना, वेजेस भी बेक हो गए थे और चिकन भी रोस्ट हो गया था। बड़े भाई और उनकी फैमिली भी ऑन द वे थे, तो मैंने कहा चले फिर खाना लगा देते, क्योंकि सबको ही भूख लगी होती है। जब माशाल्लाह से हमारे घर में क्या होता है ना कि जब इकट्ठे होना होता है ना सारे फैमिली मेम्बर्स ने, आपस में गेट टुगेदर होती है, तो फिर नाश्ता वगैरह सब स्किप कर देते हैं या बहुत ही लाइट सा कुछ ले लेते हैं, एग बॉयल ले लेते हैं या चाय ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि माशाल्लाह से सब जो है ना माशाल्लाह भाभियाँ जो है ना अच्छा से खाना बनाती हैं, अच्छे से तमाम हुआ अगर, और अगर पहले से ही फुल होके जाएंगे तो खाना खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो बाजी यहाँ पे मैंने कहा चलो भाभी मैं आपकी खाना पकाने में तो नहीं हेल्प हुई कोई, लेकिन ये कि मैं साथ आपको सर्व कर देती हूँ और टेबल सेट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर बस सारा खाना उन्होंने डिश आउट किया है और फिर मैंने कहा चलिए मैं टेबल तक लेके जाती हूँ उसको, टेबल को मैं सेट कर देती हूँ। तो बाजी यहाँ पे पालक गोश्त भी हमारी बिल्कुल रेडी थी और खाना एक्चुअली में हमारे घर में गरम गरम ही जो है ना पसंद किया जाता है, मर्द हजरात जो है सारे गरम खाना पसंद करते हैं। तो दही पकौड़ियाँ भी लग चुकी थी जो कि मेरी बहुत फेवरेट है और ये मैं नहीं खा सकती थी आज। और जो कढ़ाई को मैंने कहा कि कढ़ाई जो है ना वो कढ़ाई में ही सर्व करते हैं, उसी में खूबसूरत लगती है। तो बाजी यहाँ पे उसको ही गार्निश कर लिया हमने। पकौड़ियों में मुझे लग रहा था कि चाट मसाला थोड़ा सा उन्होंने लेस रखा हुआ था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर देती हूँ, और क्योंकि सारे जो है ना ये स्पाइसी ही खाना पसंद करते हैं। अच्छा भाभी ने कहा भाभी कि मैंने ना जो है पकौड़ियों में ग्रीन चिली भी डाली हुई है, तो आप थोड़ा चाट मसाला हल्का रखिएगा क्योंकि मैंने ग्रीन चिली भी स्पाइसी वाली डाली है। बाजी खाना हमने सेट कर दिया, पुलाव बन गया था, साथ में नान भी टेबल पे आ गए थे, ड्रिंक्स लगा दिए थे, बर्तन तो ऑलरेडी पहले से ही पड़े हुए थे। तो बाजी सबका इंतज़ार था और सब आ गए और यहाँ पर जो है ना हमने कहा कि खाना खोल देते हैं। तो चले जी आप भी हमारे साथ खाना एंजॉय करें। आ जाए नदीम भाई और जानवर बगावा को इकट्ठे करके ना ताला टेस्ट। अच्छा मेरी जो छोटी भाभी है ना, ये जब शादी होके आए थे ना इनको खाना बनाना इतना कोई ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आता था, थोड़ा बहुत बना लेती थी। लेकिन है देख रहे हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह जब औरत सीखने पे आती है, कुछ करने पे आती है, किसी के प्यार में किसी की मोहब्बत में कुछ करना चाहती है ना तो वो सब कुछ कर जाती है। और माशाल्लाह देख लें अब दो दो तीन तीन फैमिलीज़ को इकट्ठा बुला लेती हैं और इकट्ठा इनवाइट करती हैं और अच्छे से खाना रेडी भी कर लेती हैं और बड़े अच्छे से मैनेज भी कर लेती हैं। यहाँ पे सबको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से होस्ट किया और हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि जी औरत जो है ना वो किसी भी दौर में हो, किसी टाइम पे भी हो ना, कुछ भी करना चाहे ना तो वो कर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाजी यहाँ पे भी आज हमने अपनी दावत को बहुत एंजॉय किया और भाभी को बहुत अप्रिशिएट किया। व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।